अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम एक ऐसी वीडियो बना रहे हैं जो कि बहुत ही मुनफरिद, बहुत ही कीमती और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वो आपको इसमें बताएंगे कि एक ऐसा पौधा जो कि हमारे इलाक़ों में फ़ज़ूल गिना जाता है, लेकिन बाहर के इलाक़ों में इसकी प्रॉपर काश्त हो रही है और बराबर इसका यानी कि फ़ायदा उठाया जा रहा है और इसको प्रॉपर एक कास्ट के तौर पर कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ हमारे इलाक़ों में कहीं कहीं जगह ये फ़ज़ूल उगती है, फ़ज़ूल इसका बीज बनता है और फ़ज़ूल ही ज़ाय हो जाता है, कोई उसकी केयर करने वाला नहीं है। तो वो कौन सी चीज़ है जो कि इतनी कीमती होने के बावजूद हमारे इलाक़ों में रुल रही है, या इसको ऐसे ज़ाय गिना जा रहा है, या इसको कोई फोकस नहीं कर रहा, तो वो हम दिखाते हैं वो कौन सी चीज़ है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना ताकि आपको इस जैसी वीडियो मिल सके। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें, हमारे पास हरनोली का पौधा है। इसे हम हरनोली बोलते हैं, आप अपनी ज़बान में क्या बोलते हैं तो हमें नहीं पता। तो ये पौधा ये देखें, छोटा सा यहाँ उगा हुआ है। तो बड़े भी हमारे पास बहुत से हैं लेकिन वो दूर हैं, लेकिन इसके दिखाने का मकसद ये है कि सिर्फ आपको शक्ल दिखाना है इसकी। ये साल भर में के अंदर अंदर ही ये इस पर फल आना शुरू हो जाता है और इसके जो बीज है वो बहुत कारआमद होता है। उसकी वजह ये है कि उसके बीज का तेल निकाला जाता है और तेल जो है इतना अच्छा होता है, इसे खाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और दूसरी चीज़ों में भी, खाना बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता सकता है। और ये जो है बाहर के इलाक़ों में इसको फसल कंसीडर किया जाता है या इसकी बाग कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसका जो हरनोली है 1 किलो का तकरीबन, जब हमारे पास ये ज़्यादा होती थी तो उस वक्त 1 किलो का कम अज़ कम उस वक्त 2 से 3 बल्कि 500-600 रुपया फ़ी किलो था, यानी कि बीज। तो उसका तेल जो है फिर कितना कीमती होगा तो ये आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आम चीज़ नहीं है, लोग इसका बागों लगाया हुआ है, इसकी बराबर फार्मिंग कर रहे हैं और इसको फिर बीज निकालते हैं। बीज निकालने के बाद इसको फिर लगाते हैं, मतलब इसको उनकी घानी नुमा मशीनें होती हैं जिससे तेल निकालते हैं और तेल बड़ा कीमती ही मिलता है इसका और बेचते हैं इसको। तो ये कोई आम चीज़ नहीं है, लेकिन इसकी हमारे इलाक़ों में कदर नहीं है किसी को, और ना ही इसकी प्रॉपर कोई मशीनें तेल निकालने वाली है। तो इसका मकसद ये है कि ये जो हरनोली का तेल है या इसका जो काश्त है वो बहुत अच्छी है। तो इसलिए हमें ये चीज़ जहाँ पर फ़ज़ूल जगह मिले या जो फ़ारिग जगह पड़ी है उसमें ये लगानी चाहिए और लगाने के बाद फिर इसको यानी कि इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि आप यानी कि आप मुफ्त में एक तेल हासिल कर सकें, एक ऐसा ऑयल हासिल कर सकें जो कि खाने में बहुत मुफीद है और खाने में भी, और इसमें इसकी चीज़ें बनाने में भी, और उसमें फ़ूड में इस्तेमाल करने के भी बहुत कीमती है। तो इसका जायका जो होता है फ़ीका होता है, ना कड़वा होता है, ना मीठा होता है, ना कोई इस तरह का कोई इशू है। इसका फ़ीका जायका होता है, जैसे दूसरे आइल होते हैं इसी तरह। तो इसका जो आइल है वो मोटे मोटे दाने होने की वजह से बहुत ही आसानी से निकल आता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, पौधा है ये हमारे इलाक़ों में पहले बहुत हुआ करता था, अब ये नायाब हो चुका है, कभी कभी कहीं कहीं मिलता है, क्योंकि इसकी कोई हिफाजत नहीं कर रहा, क्योंकि ये इसको कोई प्रॉपर मकसद के लिए नहीं उगा रहा। ये ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिक जहाँ से उगते हैं वहाँ पर यानी कि ये अपना करते हैं, और इसको कोई फ़ज़ूल बूटी समझ कर कोई इसी तरह इसको काट देता है और इसका बीज ज़ाय हो जाता है। तो यहाँ पर अगर एक बाग की सूरत में या एक फसल की सूरत में इसको लगाया जाए तो फिर जाकर इसका फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें ये याद दिलाती हैं कि एक अच्छी चीज़ जो है वो किस तरह हम उसको कदर नहीं कर रहे। अगर यही चीज़ अगर बैरून मुल्क में होती, यूरोपीय मुल्क में होती, तो इसका एक वो फ़ायदा अलहदा से सेपरेट से वो ले रहे होते। तो यही पाकिस्तानी माशरे की एक कमी है कि जो कीमती चीज़ें होती हैं या जो आसानी से मिल सकती हैं या इससे आयल की कमी पूरी की जा सकती है, उसको हम नज़रअंदाज करते हैं और बैरून मुल्क से वो महंगे दामों वो चीज़ें ख़रीदते हैं। तो हमें ये चीज़ें लगानी चाहिए, इसका तेल निकालना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए। आज तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं।
اللہ حافظ.